करेंगे भोपाल की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की शिकायत पर एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। 8 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने केस दर्ज किया है। आरोपियों ने 2008 और 2009 पीएमटी एग्जाम में फर्जीवाड़ा किया था। व्यापम पीएमटी में फर्जीवाड़ा करके गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। जब दिग्विजय सिंह ने मामले में 2014 के दिसंबर में एसटीएफ को शिकायत की थी। करीब 8 साल जांच के बाद एसटीएफ ने केस दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 2008 और 2009 में यह घोटाला फर्जीवाड़ा किया गया था। करीब 8 साल बाद एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद व्यापम घोटाले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शिकायत की थी और अब 8 साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अब शिकायत के बाद एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 8 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद 2008-2019 पीएमटी एग्जाम में प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम में ये फर्जीवाड़ा हुआ था। करीब 8 साल बाद एसटीएफ ने केस दर्ज किया था और यहाँ बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले में व्यापम घोटाले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शिकायत की थी और व्यापम का जो घोटाला था उसमें कई बड़े नाम निकलकर भी सामने आए थे। शिकायत के बाद एसटीएफ ने व्यापम घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर शिकायत की थी। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अजय शर्मा से। अजय, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में शिकायत की बात यहां पर कही थी। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आया इस घोटाले वाले मामले में? देखिए, एसटीएफ इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की शिकायत के बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है, इतने लंबे अंतराल के बाद शिकायत होना और उसके बाद एफआईआर दर्ज होना, ये सब जो कुछ भी हुआ है अरसे बाद व्यापम का जिन एक बार फिर जो है बाहर निकलकर सामने आया है और एसटीएफ ने फिर एक मामला खोला है। मतलब चुनावी साल में क्यों ये मामला खोला, कैसे खोला, क्यों सब कुछ ये निकलकर चीज़ सामने आई, ये समझ से परे है। अभी लोग इसको लेकर अनुमान लगा रहे हैं। खासतौर पे सत्ता के गलियारों में इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा, और वो भी दिग्विजय सिंह की शिकायत पर 8 साल बाद किसी मामले में जो है एफआईआर की जा रही है। एसटीएफ अब जांच एजेंसी को अपना काम करना है। इस पूरे मामले में जो भी 8 आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच की जानी है। उस अलग अलग मामलों को लेकर, पीएमटी फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ की जानी है। सबसे अहम बात यह है कि पिछले कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें लगातार शुभम जांच एजेंसियां ही सवालों के घेरे में हैं। कईयों में आरोपियां लगातार, उनको न सिर्फ जमानत देती चली गई अदालतें सबूतों के अभाव में, और कई में तो आरोपियों को बरी तक कर दिया गया है। तो सवाल पूरी जांच को लेकर है, जांच कटघरे में है और इन सब के बीच में एक नया मामला निकलकर सामने आना, उसमें भी अब जांच होगी। अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये वक्त बताएगा। अजय, एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब 2014 का ये मामला था, 8 और 9 का मामला था, 8 साल बाद जहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच पे किन किन लोगों से पूछताछ की जा सकती है, किन किन लोगों को कटघरे में जांच की एजेंसी ले सकती है? देखिए, जांच एजेंसी कई बिंदुओं पर जांच करनी है। हाँ। कि आखिर ये आरोपियों की पृष्ठभूमि क्या है, इन्होंने किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया था, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, इस पूरे घोटाले की क्रोनोलॉजी क्या थी। हाँ। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस घोटाले में किस तरीके से संस्थागत संस्थाएं जो थीं, जिनको डिसीजन मेकिंग बॉडी कहते हैं, या व्यापम में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था थी, या जो भी उसके कर्मचारी थे, उनकी इस पूरे घोटाले में अभी का जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें क्या संलिप्तता है, क्या भूमिका है, और कौन ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इसके पीछे थे। क्योंकि दिग्विजय सिंह की शिकायत थी और शिकायत के इतने लंबे अंतराल बाद मामला दर्ज होना कुछ ना कुछ इस मामले में गंभीरता और बेहद संवेदनशील मामले होने की ओर इशारा करता है। अजय, एक बात और यहाँ पे समझूंगा, जिस तरह से गंभीर मामले की बात आप कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने शिकायत की थी, अब केस दर्ज किया गया है, क्या मध्य प्रदेश के बाहर भी कुछ राज्यों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे थे? चूंकि मामला मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाले का है, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? निसंदेह शुभम, इस पूरे मामले के कनेक्शन देश भर में निकलकर सामने आए थे। हाँ। और व्यापम का घोटाला जब निकला था तब ना सिर्फ सरकार ने व्यापक स्तर पर इसकी जांच कराई थी, बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आकर इस पूरे मामले में जांच को देखा था और अधिकारियों को पूरे मामले में
बेहद चौकन्ने तरीके से और बेहद साफ़ सुथरे तरीके से जांच की बात उन्होंने कही थी। और हुई भी कई मामलों में जांच साफ़ सुथरे तरीके से। कोई भी ऐसे बच्चे नहीं रहे जिनको जो है जिनका भविष्य खराब किया गया है। कुछ बच्चों की अपनी लापरवाही रही, जो उन्होंने ना सिर्फ गलत तरीके से अपना रास्ता चुना और उस रास्ते के चलते उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अभी हाल इस पूरे मामले में जांच की बात यदि की जाए तो इस मामले में एसटीएफ का कहना है कि जो भी संदिग्ध होंगे वो चाहे राज्य के हों चाहे राज्य के बाहर के, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सहयोगी अजय शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।